जंगल ट्रिप, मौत की पुकार, राहुल, मानव, साक्षी और विवेक, ये चारों कॉलेज के पुराने दोस्त थे। 3 साल बाद सब फिर मिले और तय किया कि इस बार कुछ नया किया जाए। मानव ने सुझाव दिया, चलो एक जंगल ट्रिप पर चलते हैं, कोई ऐसी जगह जहां इंटरनेट ना हो, शांति हो और असली प्रकृति हो। राहुल बोला, क्यों नहीं, एक जंगल है मध्य प्रदेश के पास, कान्हा के पास, एक वीरान इलाका जहां एक पुराना सरकारी रिसर्च कैंप था, अब बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता। साक्षी ने उत्साह में कहा, और वहीं हम रात बिताएंगे। लेकिन एक बूढ़े गाइड ने चेतावनी दी, उस जंगल में रात नहीं बिताते बेटा, वहां कोई है जो इंसानों से नफरत करता है। पर दोस्तों ने हंसते हुए मना कर दिया। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, चारों को लगा कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। घने पेड़, पक्षियों की आवाजें और दूर तक फैली हरियाली। उन्होंने अपना कैंप उसी मां पुराने रिसर्च स्टेशन नंबर किनाबारा में लगाया। रात होते ही अजीब सी घटनाएं शुरू हुईं। साक्षी को लगा जैसे कोई झाड़ियों में उन्हें देख रहा हो। विवेक को नींद में किसी ने गर्दन से पकड़ा और झकझोरा। मानव को दूर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल बोला, ये सब सिर्फ थकान है, चलो सो जाओ। लेकिन उनकी नींद कभी नहीं आई। अगली सुबह उन्हें रिसर्च स्टेशन की एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में एक फटी हुई डायरी में जई मिली। उसमें लिखा था, 26 अक्टूबर 1995, आज तीसरा वैज्ञानिक लापता हो गया। हमें यकीन हो गया है कि ये कोई जानवर नहीं, ये कुछ और है। 28 अक्टूबर, रात को किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, ये मेरी जमीन है। मैंने बंदूक निकाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। 30 अक्टूबर, अब मैं अकेला रह गया हूं। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका है। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, ये जंगल अब जाग चुका है। शाम को हवा का रुख बदल गया। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। अंधेरा बहुत जल्दी गिराया। साक्षी ने कहा, लगता है तूफान आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च लेकर बाहर निकले, राहुल गायब था। उसके जूते और मोबाइल जमीन पर पड़े थे। एक फटी हुई सफेद साड़ी का टुकड़ा उसके मोबाइल के पास था। अब डरने की बारी थी। जैसे जैसे रात गहराई, उन्होंने महसूस किया कि पेड़ हिल नहीं रहे थे, बल्कि घूर रहे थे। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें थीं। तुमने हमें जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा, ये जंगल अब तुम्हारा नहीं। मानव अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह गुर्राने लगा। विवेक और साक्षी ने उसे किसी तरह अंदर खींचा। तभी बाहर से जोर की बाला तालियों की आवाज आई। साक्षी डर के मारे रोने लगी। आधी रात को एक परछाई दिखाई दी। एक औरत, लंबे बाल, लाल आंखें और शरीर से धुआं निकलता हुआ, वह हवा में तैरती हुई रिसर्च स्टेशन के पास आई। उसके आते ही मानव का शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज बदल गई। तुम लोग मेरी नींद में खलल डालने आए थे, अब तुम सब हमेशा यहीं रहोगे। वह औरत जंगल की रानियत थी, एक आत्मा जो वर्षों पहले जिंदा जलाई गई थी, क्योंकि उसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह कभी किसी को इस जमीन पर चैन से नहीं जीने देगी। साक्षी को डायरी का एक और पन्ना मिला, जिसमें लिखा था, अगर जंगल की आत्मा जाग जाए तो उससे बचने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी चिता को पूरा करना। वे सब भागे भागे पुराने श्मशान स्थल पर पहुंचे, जहां एक अधजली चिता थी। साक्षी ने मोमबत्ती से उसमें आग लगाई और साथ में कहा, मां धरती की आत्मा, तुझे शांति मिले। आत्मा चीखने लगी। चारों ओर आग लग गई। पेड़ कांपने लगे और भूकंप सा माहौल बन गया। राहुल की आत्मा, जो आत्मा के कब्जे में थी, लौट आई और बोला, भागो, अब वो मरेगी और सब कुछ जल जाएगा। तीनों जंगल से जैसे तैसे बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा, रिसर्च स्टेशन और आत्मा जलकर राख हो चुके थे। तीनों किसी तरह गांव पहुंचे। लोग उन्हें देखकर चौंक गए। गांव का एक बुजुर्ग बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम लोग तो 10 दिन पहले मरे हुए मिले थे। तुम्हारे शरीर हमें रिसर्च स्टेशन के पास मिले थे। तीनों की आंखें फटी रह गईं। साक्षी के फोन में जो आखिरी फोटो थी, उसमें वे सब जंगल में खड़े थे, लेकिन उनके पीछे वही आत्मा मुस्कुरा रही थी।